हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैरियम इनीमा, यानी कि बैरियम इनीमा क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशंस क्या होता है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लासेस विदाउट डिले। सबसे पहले इसका डिफिनीशन डिस्कस करेंगे, जो बैरियम इनीमा होता क्या है। इसमें दे रहा है इन दिस प्रोसीजर रेडियो पैक्यू सब्सटेंस, यानी कि जो बैरियम सल्फेट होता है उसको बोलते हैं हम लोग रेडियो पैक्यू सब्सटेंस, इज इंस्टिल्ड रेक्टली इन ऑर्डर टू व्यू द लार्ज इंटेस्टाइन बाई फ्लूरोस्कोप एंड ऑप्टेन रेडियोग्राफिक फिल्म। यानी कि इसमें बोल रहा है बैरियम इनीमा जो प्रोसीजर होता है उसमें रेडियो पैक्यू सब्सटेंस, जैसे कि जो बैरियम सल्फेट्स होता है उसको हम लोग रेक्टली इंस्टिल्ड करते हैं, यानी कि रेक्टम्स में इंस्टिल्ड करते हैं टू व्यू लार्ज इंटेस्टाइन बाय फ्लूरोस्कोप। यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बैरियम सल्फेट्स होता है उसको रेक्टली इंस्टिल्ड करते हैं, जैसे कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो क्या हो जाए, डिस्टिल्ड हो जाए, यानी कि थोड़ा सा लार्ज हो जाए, उसका जो वॉल्यूम हो ज़्यादा हो जाए, जिससे कि हम लोग इजीली उसको देख पाए। फ्लूरोस्कोप एंड ऑप्टेन रेडियोग्राफिक फिल्म, यानी कि जो फ्लूरोस्कोप होता है वो एक टाइप का एक्सरे होता है, जो कि हम लोग जो इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे कि मूविंग इंटरनल स्ट्रक्चर जो ऐसा होता है, इंटेस्टाइन हो गया, स्टोमक वगैरह हो गया, तो इसका इमेज लेने के लिए इंटरनली हम लोग यूज करते हैं फ्लूरोस्कोप का एंड ऑप्टेन रेडियोग्राफिक फिल्म, और जो रेडियोग्राफिक फिल्म है उसको हम लोग देख पाए। यानी कि बैरियम इनीमा ओवरऑल डिफिनीशन में यही बोल रहा है कि इस प्रोसीजर में हम लोग रेडियो पैक्यू जैसे कि बैरियम सल्फेट को रेक्टली इंस्टिल्ड करते हैं और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसको हम लोग देखते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्लूरोस्कोप। नेक्स्ट दे रहा है फॉर डबल कंट्रास्ट गैस CO2 इज पम्प्ड थ्रू द ल्यूब ऑफ डिस्टेंट टू लार्ज बॉवेल्स बिफोर द रेडियोग्राफिक आर टेकन्स। यानी कि इसमें क्या बोल रहे हैं, जो डबल कंट्रास्ट CO2 गैस होता है उसको हम लोग जो फ्लूरोस्कोप करने से पहले क्या करते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें हम लोग पंप करते हैं, जिससे कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाए और हम लोग ईजिली उसका फिल्म जो होता है रेडियोग्राफिक फिल्म वो प्राप्त कर पाए। यानी कि ओवरऑल इसमें यही है कि हम लोग प्रोसीजर में बैरियम सल्फेट को रेक्टली इंस्टिल्ड करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को देखने के लिए बाय द हेल्प ऑफ फ्लूरोस्कोप, और जो डबल कंट्रास्ट CO2 गैस होता है उसको बिफोर प्रोसीजर हम लोग क्या करते हैं, उसमें पंप करते हैं, जिससे कि जो लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज बॉल से उसका वॉल्यूम बढ़ जाए और इजीली हम लोग उसका इमेज देख पाएँ। पर्पस क्या क्या हो सकता है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पॉलिप एंड ट्यूमर, यानी कि जो इंटरनली लार्ज इंटेस्टाइन्स वगैरह जो भी ऑर्गन्स होता है उसमें अगर कोई भी पॉलिप्स यानी ट्यूमर्स अगर ग्रोथ कर पाता है तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। टू डिटेक्ट एनी एबनॉर्मल मोटिलिटी, यानी कि जो GI ट्रैक होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, उसका कोई भी एबनॉर्मल मोटिलिटी होता है जिससे कि डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, उसको हम लोग डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं बैरियम इनीमा को। टू स्टडी फीलिंग डिफेक्ट ऑफ बॉल, यानी कि अगर इंटेस्टाइन फील हो चुका है यानी कि ब्लॉकेज हो जाता है तो उस कंडीशंस में क्या करते हैं हम लोग आइडेंटिफाई कर, पूरा ब्लॉकेज होगा तो उसमें कंट्राइंडिकेशन से इसमें हम लोग बैरियम इनीमा नहीं कर सकते, लेकिन ये थोड़ा बहुत फील हुआ तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैरियम इनीमा प्रोसीजर का यूज करते हैं। तो ये था हम लोग का 3 पर्पस। नेक्स्ट है हम लोग का इंडिकेशंस कब कब यूज कर सकते हैं। तो पॉलीफल्सरेशन, यानी कि बहुत सारा अगर पॉलिप फॉर्मेशन हो जाता है, अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है इंटेस्टाइन वगैरह में, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, GI टैग में अगर बहुत सारा अल्सर हो जाता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम बैरियम इनीमा यूज करते हैं। स्कैरिंग ऑफ लाइनिंग एपिथेलियम, यानी कि जो एपिथेलियम लाइनिंग होता है उसमें स्कैरिंग हो जाता है तो उसके लिए भी यूज करते हैं हम लोग क्या, बैरियम इनीमा। लेसन्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन्स होता है अगर उसमें अगर लेसन्स हो जाता है, घाव वगैरह बन जाता है, तो उसको भी देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं बैरियम इनीमा को। कंट्रा इंडिकेशंस क्या क्या है, तो सस्पेक्टेड लार्ज बॉल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि अगर जो लार्ज बॉल्स होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको कंट्राइंडिकेशन यानी कि नहीं करते हैं। एक्यूट इन पेशेंट्स, जिसमें एक्यूट पेशेंट है उसमें यूज नहीं कर सकते हैं। पोस्ट GI सर्जरी, यानी कि जिसमें अगर GI सर्जरी हुआ है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी
पहले तो उसमें भी कंट्राइंडिकेशन से नहीं करेंगे, वीक पेशेंट है उसमें भी नहीं करेंगे। हिस्ट्री ऑफ एनाफ्लैक्टिक एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि कोई भी पहले अगर एनाफ्लैक्टिक रिएक्शन है कि किसी भी सब्सटेंस से उसको एलर्जी है तो उसमें भी क्या करेंगे हम लोग, कंट्राइंडिकेशंस करेंगे। नेक्स्ट दे रहा है इन्फॉर्म पेशेंट दैट ही विल पास वाइट कलर्ड स्टूल फॉर अबाउट 24 आवर्स अबाउट प्रोसीजर ड्यू टू बैरियम रिमेनिंग इन जीआई डेड आफ्टर द प्रोसीजर। यानी कि इसमें यही बोल रहे हैं कि अगर पेशेंट्स अगर प्रोसीजर हो गया, यानी कि जो बैरियम एनीमा हम लोग उसको रेक्टली इंसर्ट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को देखने के लिए, तो अगर इंसर्ट कोई है और वाइट स्टूल अगर 24 आवर्स के बाद भी जो पेशेंट है अगर वो पास कर रहा है वाइट स्टूल, तो क्या करना है उस कंडीशन में हम लोग को इन्फॉर्म करना है तुरंत। तो ये था हम लोग का बैरियम एनीमा का प्रोसीजर्स, डिफिनीशंस, कंट्राइंडिकेशन एंड पर्पस। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको अगर इस क्लास रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। और आपको किसी टाइप पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई कुछ टाइप पर वीडियो अपलोड करूँ। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।